देखिए जब बहुत बात भूल लेकिन हम तुमको बात कह खातिर खड़ा था। हम जानता नहीं कि विद्वान का धरती है नहीं जो जब वह सब 1 जून के मतदान केंद्र पर जाए तो एक बात को जरूर विचार करें। 2014 के पहले के धारा और 2014 के बाद के धारा, एक चुनाव के सबसे बड़ा मुद्दा ही है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गई तो 14 के पहले भारत के का तस्वीर रहे। अब बंगला के बाद भारत के का तस्वीर ठीक भाई एक का समझ के ही मतदान करे के चाहिए। और जब एक का समझ के मतदान करा और वह कौन झिझक ना हुई और वही बुझाई ना कोई के कहना कर बनी और वह बुझाई के अपना अंतर आत्मा पर वह वोट देवे जा रहा है। अब अगर हम एक बात कहता नहीं, ना ही मुखिया के चुनाव है, ना ही जिला परिषद के चुनाव है, ना विधानसभा के चुनाव है। ये चुनाव देश के चुनाव है। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री के चयन करे खातिर चुनाव होगा। तो एक में विचार जरूर करे के चाहिए। तो वो बात भी याद कराओ करी कि 2014 के पहले भारत के सैनिकों के सर काट के पाकिस्तान लेके चल जाते रहे और पाकिस्तान में फुटबॉल खेले जाते रहे भारतीय सैनिकों के सर को लेकर। और उस समय देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहा। अब मनमोहन सिंह जी मौनी बाबा बन के प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठा रहा और चूंकि वो रिमोट से चले वाला प्रधानमंत्री रहे। और जब ये स्थिति पूरा भारत पर देखला तो भारत के लोग नाराज भये और जब वोट आई तो भारत के एक आदमी गए जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के जब लोग कमल के बटन दबाए तो 56 इंच के सीना वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनौला। तो कभी भगवान राम ने उसका संहार किया था और आज मोदी जी भी राम काज के लिए आगे बढ़े। ये जो 400 सीट का बात हो रहा है, ये 400 सीट को ही गोलगप्पा खाने के लिए मोदी जी नहीं मांग रहे। ये 400 सीट को ही मॉरिशस का ट्रिप मांगने के लिए मोदी जी नहीं मांग रहे हैं। ये 400 सीट उसके लिए चाहिए कि कभी अंग्रेजों ने और कभी मुगलों ने इस देश के सीने पर कभी उसने चादर ढकी, कभी उसने चादर ढकी। नरेंद्र मोदी दर पर दर चादर उठा रहे हैं और पुराना भारत लौटा रहे हैं। पुराना भारत इस बार पूरी तरह सामने आएगा और उसके लिए 400 सीट चाहिए कि जब मोदी जी 400 एमपी लेकर के और संसद में घुसे और जब जय श्री राम का नारा लगाते हुए वो अंदर जाए तो जो 3 संकल्प हमारा था 2 पूरा हो गया है, 1 बाकी है और उसी को इस बार पूरा करने का संकल्प मोदी जी का है। इसके लिए 400 सीट की जरूरत है। बताइए बक्सर जाएगा इस बार दिल्ली? बोलिए भाई देर से पीछे तक मोदी जी को बक्सर देंगे ना झोली में? यदि आपने बड़े मार्जिन से मोदी जी के झोली में बक्सर का सीट डाला तो मैं आपको वादा करता हूं संसद में प्रतिदिन बक्सर गूंजेगा। बक्सर की समस्याएं संसद में गूंजेंगी। और मैंने साफ कहा है मैं जाकर प्रधानमंत्री जी का पांव पकड़ लूंगा और कहूंगा ए मोदी जी हमारा बक्सर के बनारस बना दी, हमारा बक्सर से बनारस बना। इसीलिए आप सबसे कहने आया है कि अभी बहुत सारे लोग आएंगे अपने गांव में। कोई आके कहेगा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, कोई आगे कहेगा मोहरा के नाम पे दे दे बाबा, कोई आगे कहेगा चांद के नाम पे दे दे बाबा। सब तो कहिएगा इस बार तू जा जा, इस बार केवल मोदी आ जा, बाकी सब जा जा। क्योंकि इस बार उसी को आगे ले जाना है जो राम के साथ चलता है। क्योंकि इस बार राम काज के लिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और राम काज क्या है? राम कैसा राज होना चाहिए और वो मोदी जी ला रहे हैं। और इसीलिए तो हम लोग जहां जा रहे हैं लोग कहते हैं हम उसको लाएंगे जो राम को लाए हैं। क्या कहते हैं जगह आवाज रखिए भाई, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। आज हर जगह ये आवाज आ रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं 18 तारीख को आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी अर्जुनपुर के स्कूल में आ रहे हैं और ये बताने आ रहे हैं। एक व्यक्ति घूम घूम के यहाँ कहता है कि उसको किसी ने कहा था कि टिकट आपका पक्का है
तो जिसका नाम यहाँ के गांव गांव में प्रचारित है, तो वही यहाँ बताने के लिए 18 तारीख को आ रहे हैं यहाँ किसका टिकट पक्का था और किसका टिकट कच्चा था। तो आप सबसे मैं आग्रह हो कि आसाम के वैसे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जो राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 700 से ज्यादा मदरसा को हटा दिया, वैसे मुख्यमंत्री हरिजनपुर के स्कूल में आ रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप जरूर 8 बजे पहुंचिएगा, हेमंत बिश्व शर्मा को सुनिएगा। आपको पता चलेगा बक्सर की आवाज केवल दिल्ली तक नहीं है, बक्सर की आवाज आसाम तक भी पहुंच चुकी है और इसलिए आसाम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरा आप सबसे आग्रह है, यहाँ के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, माननीय जोगी बाबा भी आएंगे, लेकिन एक घोषणा मैंने और किया, यहाँ की जो समस्या है ना, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ 6 विधायक केवल महागठबंधन के हैं, एक भी विधायक बीजेपी का नहीं है। और ये जितना भी काम है ना, ये सब स्टेट प्लान का काम होता है, राज्य सरकार से कराना होता है। और यहाँ के 6 विधायक खाना खा करके और सोए रहते हैं, कभी सदन में जाकर के आपकी समस्या को नहीं उठाते। और यही कारण है कि आपकी समस्या जस की तस पड़ी है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसको ये मत सोचिएगा कि मैं इन समस्या से भाग रहा हूं। मैं वैसा व्यक्ति हूं कि दिल्ली में भी आवाज उठाऊंगा और पटना में भी आवाज उठाऊंगा। जब तक अपना विधायक नहीं बनेगा, तब तक विधायक का भी काम मैं ही करूंगा, मैं छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं। और इसलिए मैंने ऐलान किया कि 4 दिन के बाद मैं जब जब बक्सर में रहूंगा, एक ब्लॉक पर दिन भर बैठूंगा, एक ब्लॉक पर दिन भर बैठूंगा, डुबकी पिटवाऊंगा पूरे ब्लॉक में, जनता को बुलाऊंगा, अधिकारियों को भी बुलाऊंगा और लोगों से पूछूंगा, बोलो आपकी समस्या क्या है। सीओ नहीं सुनता, डीओ नहीं सुनता, बीडीओ नहीं सुनता, एसडीओ नहीं सुनता, आप बताओ। और वहां मैं बैठ करके दिन भर जनता की समस्या का समाधान कराऊंगा। तब तक कराऊंगा जब तक यहाँ विधायक बीजेपी का नहीं जीत जाता है। और इसलिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। एक खुद आधार करके मैं कैलाश जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए बक्सर में बैठा हूं। अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये मेरा संकल्प है आप लोगों से। इसलिए आज के दिन आप सभी को एक बार प्रणाम करते हुए, मंच पर बैठे सभी नेताओं का आशीर्वाद लेते हुए और जनता जनार्दन से वो फिर से पर झुक के प्रणाम करते हुए कि एक उनको आप एक वोट देंगे तो एक प्रधानमंत्री पाएंगे और एक एमपी पाएंगे जो सदैव आपके इशारे पर इस मकसद के लिए काम करने के मरेगा और बचेगा। इस बात का आश्वासन देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र की।